बहुप्रतीक्षित भूमि अधिग्रहण राहत और पुनर्वास विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। गुरुवार को कैबिनेट की तरफ से मंजूर विधेयक के मुताबिक अब निजी कंपनियों को अपनी परियोजनाओं के वास्ते भू अधिग्रहण के लिए कुल क्षेत्र के 80% जमीन मालिकों की रजामंदी लेनी होगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं यानी पीपीपी के तहत लगने वाले प्रोजेक्ट को लगाने के लिए 70% भू मालिकों की सहमति लेना जरूरी होगा। विधेयक में गैर इस्तेमाल हुई जमीन को वापस करने का भी प्रावधान है। मौजूदा कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस विधेयक को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अंतिम रूप दिया है, जिसमें यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के सुझावों को भी शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने सरकार से किसानों की सहमति लेने संबंधी व्यवस्था पर काम करने को कहा था। जो लैंड एक्विजिशन बिल है और रिलीफ और रिहैबिलिटेशन बिल है, उसको भी संसद की स्थायी समिति ने अपने संज्ञान में लिया था। कुछ सुझाव उन्होंने दिए थे और उसके बाद जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने भी उसके ऊपर अपना अध्ययन किया, उसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बड़ी परियोजनाओं के बारे में जल्दी फैसला लेने के लिए निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति यानी सीसीआई के गठन को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री इस समिति के प्रमुख होंगे। यह समिति बड़ी परियोजनाओं को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाने की कोशिश करेगी। दरअसल कई परियोजनाओं में पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी न मिलने की वजह से भी देर होती है। ऐसे में सीसीआई पर्यावरण मंत्रालय को मामले के जल्द और समयबद्ध तरीके से निपटारे का निर्देश दे सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में भी अंतिम फैसला पर्यावरण मंत्रालय का ही होगा। उसको ये अधिकार होगा कि 1000 करोड़ के लगभग जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत या तकलीफ आ रही है या कहीं पर जो किसी कानून में डेडलाइन दी गई है उसको मीट नहीं किया जा रहा या उसको पूरा नहीं किया जा रहा, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट्स उन प्रोजेक्ट्स को देखेगी। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने नई यूरिया निवेश नीति को भी मंजूरी दे दी है। इस नीति में उर्वरक कंपनियों को नए संयंत्र लगाने और मौजूदा संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इस समय सरकार का यूरिया क्षेत्र पर नियंत्रण है और इसका खुदरा मूल्य अधिकतम 5,360 रुपए प्रति टन निश्चित किया गया है। अधिकतम खुदरा मूल्य और उत्पादन के बीच का अंतर कंपनियों को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। इस नीति में नए संयंत्र लगाने, मौजूदा संयंत्रों का विस्तार और सुधार के लिए कंपनियों द्वारा नई पूंजी लगाने पर सरकार सब्सिडी भी देगी। बिक्रमजीत सिंह और अनुज यादव के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज, दिल्ली।